नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। स्वागत है आपका पाइथन हिंदी ट्यूटोरियल पर और आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन डेकोरेटर के बारे में। डेकोरेटर को बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, बट बिलीव मी, मेरा विश्वास करें, ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ही इजीली ये कंसेप्ट सिखा दूंगा, बहुत ही सरलता से इस कंसेप्ट का बेस आपको बता दूंगा। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए डेकोरेटर पर आते हैं। डेकोरेटर एट द रेट के बाद एक कुछ टेक्स्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला कंसेप्ट है कि ये आखिर ये होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें या इसको परिभाषित करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जो किसी फंक्शन से पहले या बाद में कॉल होते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक चॉकलेट है। ओके, तो चॉकलेट के ऊपर रैपर होता है, तो ये फंक्शन बिल्कुल रैपर की तरह ही काम करता है। तो अगली बार जब भी आप इस डेकोरेटर को देखें तो आप ये सोचें कि ये एक फंक्शन है जो कि उसके नीचे वाले फंक्शन के पहले कॉल होगा या फिर बाद में कॉल होगा। कैसे ये कॉल होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बिल्कुल चॉकलेट की तरह ही होता है। जो चॉकलेट है वो अपना फंक्शन है जो कि माई यूज है, और रैपर हो गया ऊपर या नीचे अपना डेकोरेटर। तो ये तो हो गई थोड़ी अलबेली बात। आते हैं टॉपिक पे। तो डेकोरेटर क्रिएट कैसे होते हैं या फिर वो डिफाइन कहाँ होते हैं। तो डेकोरेटर एक फंक्शन ही होता है जो कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है, या तो आप उसे इंपोर्ट करते हैं या तो आपके कोड में ही वो ऊपर या नीचे होता है। क्यों होता है? डेकोरेटर आपके काम को आसान करने के लिए होता है। कई बार आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है कि जो आपको बार बार करनी पड़ती हैं, तो उन चीज़ों को इजी करने के लिए आप एक डेकोरेटर डिफाइन कर देते हैं और फिर आप उसे बार बार यूज़ करना है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आ रही हैं, पर मेरे साथ बने रहें। इस पूरे वीडियो में हम लास्ट में एक लाइव एग्जांपल लेंगे जिससे आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप मास्टर हो जाएंगे डेकोरेटर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेकोरेटर बनाने के लिए आपको एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और फंक टूल्स नाम का ये मॉड्यूल है। अगर आपको नहीं पता कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं जो आपका काम आसान करने के लिए प्री डिफाइंड होती हैं, जो किसी और कोडर ने आपके लिए लिख के रखी होती हैं। ज़्यादा ना इस चीज़ पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम अपना डेकोरेटर खुद लिखेंगे। तो डेकोरेटर मैंने जैसे कि बोला कि एक फंक्शन होता है, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम है माई डेकोरेटर। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन। चलो, तो ये हमारा डेकोरेटर है कि इस फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है जो होती है फंक। फंक या आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। फंक मतलब जो ये फंक्शन है ये इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में लेता है। कैसे लेता है, क्या फंक्शनिंग है, 2 मिनट में या 1 मिनट में अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को जो कि पास करा रहे हैं हम, उसको रैप करना है। रैप करने के लिए हम जो कि इम्पोर्टेड मॉड्यूल है फंक टूल, उसका यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फंक टूल सॉरी डॉट रैप्स। ओके, देखिए आपको यहाँ पे थोड़े बहुत सजेशंस भी आ गए हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगी, रैप्स करेगी फंक को। ओके, तो ये हो गया आपका फंक टूल। अब क्या है कि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि डेकोरेटर आसान कंसेप्ट तो है नहीं। तो इसके अंदर आपको एक और फंक्शन क्रिएट करने पड़ता है, और उस फंक्शन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इजी करने के लिए, हमारी समझ के लिए, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे नाम देने चाहिए जो उस से रिलेटेड हो या हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम आसान करने के लिए हो, तो हम यहाँ पे देते हैं रैपर फंक्शन। ओके, बहुत ही इजी है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो रैप करेगा हमारे फंक्शन को। कैसे? विद इन अ सेकेंड आपको पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं टॉप रैपर,
क्योंकि टॉप रैपर है, ये हमारे फंक्शन से पहले कॉल होगा और फिर हमारा फंक्शन कॉल होगा और फिर होगा जादू मजाक कर रहा हूँ, फिर होगा हमारा बॉटम रैपर। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट में क्यों करा रहा हूँ, तो प्रिंट स्टेटमेंट की जगह पे आप मान लीजिए आपका कोई लॉजिक होगा, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ नहीं क्यों है, क्योंकि नीचे भी कोई लॉजिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे रैपर फंक्शन। ओके, एक बार मैं श्योर हो जाता हूँ कि ये स्पेलिंग सेम ही। ओके, हाँ, तो अब ये सब चल क्या रहे हैं भैया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहले डेकोरेटर होता है, वो पहले कहीं डिफाइंड होता है, तो भाई यह रहा हमारा डेकोरेटर डिफाइंड। अब फिर हम उस डेकोरेटर को किसी फंक्शन से पहले यूज करते हैं, किसके लिए, ताकि उस फंक्शन से पहले हमें कुछ करना हो तो हो जाए, और या फिर हमें उस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ करना हो तो हो जाए। तो हमारा फंक्शन ये रहा, और उस फंक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं कि माय मेन फंक्शन, और आपका यहाँ पे कुछ कोड होगा या फिर कुछ लाइंस होगी कोडिंग की, जो भी है। तो हम पहले तो इस फाइल को सेव कर लेते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं deco.py, डाकू, deco.py, डाकू नहीं है। और फिर हम कॉल कर लेते हैं माई यूज को, तो माई यूज हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे कि आपको पता है, और हमने सेव कर लिया है। ओके, सेव कर लिया, तो माई यूज हमारा कॉल होगा, तो अपने आप ये कॉल होगा। फिर ये कैसे कॉल होगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो F5 से हम रन कर देते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमने बिल्कुल सही कोड लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हुआ टॉप रैपर एग्जीक्यूट, यानी कि ये चीज, फिर हमारा फंक्शन जो कि ये है, तो हमारा फंक्शन है माई यूज, उसका मेन फंक्शन, सॉरी, ओके, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और फिर हमारा बॉटम रैपर एग्जीक्यूट हुआ, तो बॉटम रैपर आ गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, माई यूज जब हमने कॉल किया, तो माई यूज यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से वो गया इस फंक्शन के पास, लेकिन इस फंक्शन के ऊपर तो डेकोरेटर लगा है, तो डेकोरेटर फंक्शन कॉल हुआ, इस फंक्शन ने रैप किया हमारे फंक्शन को, और यहाँ पे जो हमने आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड किया था वही उसने यूज किया। तो अब समझ सकते हैं कि रैप करने के लिए हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास किया है। अब हमने अंदर रैपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, और रैपर फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट थी जो कि एग्जीक्यूट होनी थी हमारे फंक्शन से पहले, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट थी जो हमारे फंक्शन के बाद में एग्जीक्यूट करानी थी, और फिर हमने इस रैपर फंक्शन को रिटर्न कर दिया माय डेकोरेटर में। तो ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है माय डेकोरेटर। ओके, तो इस पूरे डेकोरेटर का यूज ये था। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लाइव एग्जांपल क्या हो सकता है। तो लाइव एग्जांपल हो सकता है, मैं अभी आपको एक फाइल खोल के दिखा देता हूँ। ओके, तो भैया ये है लाइव एग्जांपल। कैसे, तो मान लीजिए कि आपके पास एक वेबसाइट है, या फिर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो हमारी फेसबुक मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, तो फेसबुक का एक पेज है, तो उस पेज प्रोफाइल पेज पर हमें लॉगिन यूजर को ही अलाउ करना है। ओके, तो मतलब लॉगिन यूजर ही उस पेज में जा सकता है, अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप अपना प्रोफाइल पेज नहीं देख पाएंगे। और डैशबोर्ड भी सेम है, अगर आप लॉगिन नहीं है तो अपना डैशबोर्ड नहीं देख पाएंगे। तो अब हर पेज पर हम ऑथेंटिकेशन के लिए क्या लगा रहे हैं, एक डेकोरेटर लगा रहे हैं जिसका नाम है लॉगिन डेकोरेटर। तो ये लॉगिन डेकोरेटर क्या करेगा, तो भाई हमने अभी सीखा, लॉगिन डेकोरेटर लॉगिन फंक्शन को कॉल करेगा, लॉगिन डेकोरेटर फंक्शन को कॉल करेगा, और अपने आर्ग्यूमेंट में अपना बेस फंक्शन लेके जाएगा, और उस फंक्शन को रैप होगा, और रैपर फंक्शन के अंदर जो ये एग्जीक्यूशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर लॉगिन, तो लॉगिन यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, तो फंक्शन कॉल होना चाहिए, वरना प्लीज लॉग इन फर्स्ट का एक मैसेज आना चाहिए भैया। ठीक है, और फिर हम रिटर्न कर दिया वेपर फंक्शन। तो ये पूरी कहानी है। तो आइए सबसे पहले हम सिर्फ माय फंक्शन को रन करके देख लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है।
तो हमने इस फाइल को सेव कर लिया और इसका कोड वैसे मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पूरा कोड उठा सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखते हैं। F5 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे फंक टूल इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हुआ क्या कि हम मॉड्यूल इंपोर्ट करना भूल गए। तो ये छोटी बात है, इसे हम अभी टैकल कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक टूल लोड। अब बोलो भैया। ओके, तो इसने क्या बोला, लॉगिन फर्स्ट, क्योंकि हमारा क्या है, लॉगिन नहीं हुआ है भाई। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि लॉगिन करना है, तो हमने कर दिया ओके। तो हमने कर दिया ओके, हम हो गए लॉगिन, ट्रू। फिर हमने रन किया F5, तो हमारा प्रोफाइल पेज क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हमें जाना है भाई डैशबोर्ड पे जाना है। तो हम तो लॉगिन है, तो डैशबोर्ड पे जा पाएंगे, तो देख पाते हैं, जा पाते हैं कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। F5 प्रेस किया तो भाई डैशबोर्ड भी हमारा खुल गया। अब हम लॉग आउट कर देते हैं, तो लॉगिन हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो हमारा डैशबोर्ड खुलेगा कि नहीं, देख लेते हैं। तो प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो भाई ये चीज़ है पूरा डेकोरेटर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगला कौन सा कॉम्प्लिक डिफ़िकल्ट टॉपिक सीखना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेट टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही आसानी से आपको प्रयास करूंगा सिखाने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएगा। तो ख्याल रखिए अपना, और तब तक के लिए, जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।